नमस्कार दोस्तों। सुप्रभात। आज हम लोग जो है सर्कल से रिलेटेड कुछ चीज़ें पढ़ेंगे। जो सर्कल क्या होता है, इसका टेंजेंट क्या होता है, इसका सेकेंड क्या होता है, और यदि पैरेलल है तो क्या होता है, इंटरसेक्टिंग है तो कैसे होता है, क्या होता है, इस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। शुरू करते हैं सबसे पहले डेफिनेशन से कि सर्कल होता क्या है। ठीक। तो सर्कल, ये मान लीजिए एक सर्कल है, तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि किसी चीज़ की डेफिनेशन होती है ना, तो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। ध्यान से देखिएगा। कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन। कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन which has which has equal distance from a fixed point। तो आप लोगों को कुछ समझ में आया? मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा इसको। अभी तक जहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो कलर चेंज कर देते हैं तो और अच्छा। ये तो क्या है, ये पॉइंट है ढेर सारे। एक ये पॉइंट हो गया, 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 ये पॉइंट। कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, कई सारे पॉइंट्स हैं। विच हैज इक्वल डिस्टेंस अ फिक्स्ड पॉइंट। तो ये जो फिक्स्ड पॉइंट होता है इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ अ सर्कल। जो फिक्स्ड पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ द सर्कल। इसको कॉमनली ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर क्या है? इक्वल डिस्टेंस। देखिए जो जो इम्पोर्टेंट वर्ड है उसको मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। प्लेन, इन अ प्लेन, इक्वल डिस्टेंस, फिक्स्ड पॉइंट। ये तीन चीज़ें हैं जो इस डेफिनेशन में क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इनको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। इक्वल डिस्टेंस। इक्वल डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? इक्वल डिस्टेंस का मतलब हो गया आपका, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ द सर्कल। तो रेडियस ऑफ द सर्कल जो है इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? या तो कैपिटल आर से और स्मॉल आर से। ओके, ये हो गया सर्कल की डेफिनेशन। अब आगे पढ़ते हैं। आगे क्या है? कई सारे शेप्स हैं, कई सारे सर्कल हैं, इनमें अलग अलग मैं आप लोगों को जो इनके कंडीशंस हैं वो मैं अभी आप लोगों को रिप्रेजेंट करूंगा, बताऊंगा क्या क्या कंडीशन है। ओके। तो इसमें तीन केसेस हैं। जैसे इसमें एक लाइन हम लोग ड्रा करते हैं। ये लाइन या तो क्या कर सकती है, इसको इंटरसेक्ट, इसको टच ना ही करे ना तो इंटरसेक्ट करे। सेकंड केस में इसको कट कर रही है। थर्ड केस में इसको टच करे। तीन केस हैं लाइन की। हम लोग दे देते हैं ए बी, सर्कल ओ, सर्कल ओ, सर्कल ओ, ए बी। पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, और ये हमारी हो गई तीसरी कंडीशन। तो पहली कंडीशन में देखिए क्या हो रहा है कि जो लाइन है ए बी, लाइन ए बी डजेंट इंटरसेक्ट दिस सर्कल। तो सर्कल को क्या कर रहा है, ना तो इंटरसेक्ट कर रहा है ना ही टच कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। सेकेंड पॉइंट में क्या होता है,
जो लाइन किसी भी सर्कल को दो पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है, दो पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे सीकेंट। ठीक, क्यों? इंटरसेक्ट द सर्कल एट टू पॉइंट्स। इसको क्या बोलेंगे? टेंजेंट। टेंजेंट मतलब क्या? इंटरसेक्ट एट ओनली वन पॉइंट। इंटरसेक्ट ओनली एट वन पॉइंट। अब देखिए कुछ कुछ चीजें हैं जो बता रहा हूँ आपको। जैसे किसी भी जो कोई जो सर्कल है उसमें किसी एक पॉइंट पे जो है सिर्फ एक ही टेंजेंट पॉसिबल हो पाता है सर्कल में। इसमें एक पॉइंट हम लोग ले लेते हैं, मान लीजिए ये इसका पॉइंट है। तो यदि इस पॉइंट पे हम लोग एक पॉइंट पे कितने हम लोग लाइन खींच सकते हैं? किसी एक पॉइंट से होकर कितनी लाइनें पास हो सकती हैं? इनफाइनाइट। हम लोग ड्रा करके देखते हैं इनफाइनाइट लाइन। इनफाइनाइट नहीं तो कुछ तो ड्रा कर ही सकते हैं। एक लाइन ये हो गई, दूसरी लाइन ये हो गई, तीसरी लाइन ये हो गई, ये वाली लाइन ड्रा हो गई। कोई बात नहीं, इसको और आगे तक हमको ड्रा कर देना चाहिए। फिर तीन लाइन हो गई, चौथी लाइन और एक ड्रा कर देते हैं, ये हो गई चौथी लाइन। तो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे ये हो गया ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये कोई पॉइंट है पी। तो पी पॉइंट से कितनी लाइनें जा रही हैं? अब चार लाइन हम लोग ड्रॉ किए हैं, लेकिन इन चारों लाइन में से सिर्फ एक लाइन ए बी एक ही ऐसा है जो इसमें क्या है, सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रहा है, बाकी सभी लाइनें दो लाइन पे कट कर रही हैं। तो बाकी तो सीकेंट हम किसे बोल सकते हैं? सीकेंट किसे बोलते हैं? सीकेंट है वो लाइन जो किसी सर्कल को किसी एक ही पॉइंट पे कट करता है, तो क्या बोलेंगे? सीकेंट लाइन बोलेंगे। अरे टेंजेंट, टेंजेंट क्या बोलेंगे? सीकेंट। टेंजेंट किसे बोलेंगे? जो सीकेंट है, सीकेंट कट द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। ओके। अब एक, हाँ एक और बात आती है, वो भी देख लीजिए आप। मान लीजिए ये क्या है, एक सर्कल है, इसमें हम लोग एक सीकेंट ड्रा करते हैं। गड़बड़ा गया, कोई बात नहीं, गड़बड़ा गया तो बन जाएगा। ए भी है। ओके। यदि हम इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, यदि हम इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करते जाते हैं, तो हमें कितनी संख्याएं हैं? तो हमें दो ऐसे पॉइंट मिलेंगे जहाँ पे क्या होगा, ये जो लाइन है वो टेंजेंट हो जाएगी। दो पॉइंट ऐसे होंगे, एक इधर एक अपोजिट साइड। ठीक। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता चाहिए कि यदि किसी सेकंड के पर लाइन खींचे तो कितने लाइन है, कितने टेंजेंट पॉसिबल हो सकते हैं, तो आप बोलेंगे कितने? टू टेंजेंट ओनली पॉसिबल। अब एक और आता है, थ्योरम है जो आप लोगों को प्रूफ करने के लिए कभी कभी आता है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन भाई है तो पढ़ना पड़ेगा। इम्पोर्टेंट कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट हर एक चीज़ें। बेसिक नॉलेज नहीं है तो नहीं हो पाता। हमसे बोलता है कि टेंजेंट जो है और जो सर्कल का रेडियस है, ये दोनों आपस में क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। प्रूफ कर, ठीक है प्रूफ कर देंगे, उसमें क्या है, प्रूफ करने में हम माहिर हैं। ये
क्या होगा टेंजेंट, ये क्या है, सेंटर ओ पी मान लेते हैं, ए बी लाइन मान लेते हैं। अब यहाँ से एक रेडियस हमें ड्रॉ करना होगा, रेडियस मान लेते हैं, ये हो गई। ठीक है, तो गिवन क्या क्या है ये पहले लिखते हैं, शो क्या करना है। शो मतलब प्रूफ क्या करना है। टेंजेंट ऑफ अ सर्कल is perpendicular tangent of a circle at a tangent of a circle, ये होगा एट अ पॉइंट, किसी एक पॉइंट पे, इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ दैट सर्कल passes through the point। क्या बोल रहा है, टेंजेंट ऑफ अ सर्कल एट अ पॉइंट, किसी एक पॉइंट पे पी है, इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ दैट सर्कल, उस सर्कल पे क्या है, जो उस सर्कल का जो रेडियस है, उस जो उस पॉइंट से होके गुजरता है, उसको उस पे क्या होता है, टेंजेंट होता है, ये हमें प्रूव करना है। अच्छा, हम लोग पढ़ चुके होंगे ये चीज़, आप लोगों को पता होगी, किसी भी रेडियस है और एक पॉइंट है, किसी भी पॉइंट से यदि किसी लाइन पे, किसी भी पॉइंट से यदि किसी लाइन पे हम लोग मिलाते हैं, किसी पॉइंट को यदि किसी लाइन से मिलाते हैं, तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, किसी भी पॉइंट से किसी लाइन की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, वो उस लाइन के परपेंडिकुलर होती है। ये आप लोगों को पता होगा, बेसिक इंफॉर्मेशन छोटे में पढ़ाया जाता है। इसी चीज़ का हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। हम लोग एक और पॉइंट मान लेते हैं क्यू, जो लाइन ए बी पर है। लेट अ पॉइंट क्यू lies on the line AB, चूंकि Q is outside the circle, टेंजेंट है, सेकंड तो है नहीं, सीकेंट होता तो बात होती कि हाँ भाई ये अंदर हो सकता था, तो ये छोटा हो सकता था, और क्यों क्या हो, और क्यों क्या अंदर हो सकता था, लेकिन ये अंदर नहीं है, बाहर है, बिल्कुल ही फिक्स है। क्यों, Q is the outside of the circle because AB is a tangent, ये टेंजेंट ना होता तो ये अंदर हो सकता था। देन अब क्योंकि ये बाहर है, तो देखो जब यहाँ से डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या होगा, रेडियस तो यहीं तक है, ये जो डिस्टेंस है ओ क्यू की, वो क्या है, यहाँ तक तो रेडियस हो गया और इसमें एक्स्ट्रा हो गया, और ये ओ पी क्या है, वो सिर्फ रेडियस है। ठीक, तो ओ क्यू क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन ओ पी। तो पॉइंट को यदि हम, क्यू पॉइंट को यदि हम पूरे लाइन में कहीं भी हम यदि मूव कराते जाएं, तो हर जगह पर सिर्फ हमें यही पॉइंट मिलेगा, जो ओ क्यू है वो ग्रेटर देन ओ पी, सिर्फ एक जगह पर है, यहाँ पर जो शॉर्टेस्ट है, जिसमें सिर्फ इक्वल है, इक्वल हो जाएगा एट पॉइंट पी, या ऐसे नहीं हम लोग लिखते हैं, इफ क्यू लाइज एट पॉइंट पी then only OQ equals to OP equals to radius of the circle। it means ये क्या है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, it means OP is a shortest
डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, शॉर्टेज डिस्टेंस है। शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। देन ओपी इज परपेंडिकुलर टू ओबी, क्या हो जाता है आपका प्रूफ। ओके, तो इसके कुछ न्यूमेरिकल तुम लोग करना, बाकी जो प्रॉब्लम हो मुझे बताना। मोबाइल नंबर तो आप लोगों को पता ही है, 8750। ओके, कोई भी डाउट हो बिल्कुल पूछ लीजिएगा। थैंक यू।